तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th का साइंस विज्ञान का चैप्टर 4 हीट। तो इसकी बच्चों हम लोग समरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट है आपका इसमें समरी में पॉइंट है हीट। तो हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड। तो जो बच्चे ऊष्मा होती है वो एनर्जी का क्या है, एक प्रकार है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को क्या करती है, ठंडा या गर्म करती है, ऊष्मा। ठीक है। टेम्परेचर आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Thermometer is a device used for measuring temperature. Heat is the cause of temperature. तो देखिए बच्चों, इसमें क्या ये चीज़ बताता है कि जो हमारा तापमान, टेम्परेचर मीन्स तापमान होता है। तो बच्चों देखिए, अवर सेंस, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ये किसी चीज़ को टच करके पता लगा सकती है कि वो गर्म है, कि इसका तापमान कितना है, कितना डिग्री है ना बच्चों। कोई ज़्यादा चीज़ अगर गर्म होती है तो आप बताते हो ये तो बहुत गर्म है। अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है तो आप बता सकते हो कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में है ना। तो देखिए, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो तापमान होता है उसे किसी भी वस्तु का टेम्परेचर जब हम नापते हैं तो उसके लिए डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मापने के लिए डिग्री का यूज़ करते हैं। डिग्री सेल्सियस में इसका मापन किया जाता है बच्चों। ठीक। और जो थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका फीवर नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करता है ना। तो डॉक्टर किस लिए यूज़ करता है, आपके शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए कि आपको कितना डिग्री सेल्सियस फीवर है। तो थर्मामीटर है एक ऐसा डिवाइस है, यंत्र है जो कि हमारे तापमान को, टेम्परेचर को मेजर करता है, मापता है। ठीक। हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर। और जो ऊष्मा है वो किस तापमान का क्या है, जितना आपका शरीर का टेम्परेचर होगा तो कहेंगे कि इसका शरीर बहुत ही क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। अगर आपका शरीर नॉर्मल है, यानी कि थोड़ा सा गर्म है लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं है शरीर में, तो आप क्या कहेंगे, इसका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा कम हो गया है। तो जो हमारा ऊष्मा है वो हमारे तापमान का ही एक कारण है। ठीक। अब है क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पज वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। जो क्लिनिकल थर्मामीटर, बच्चों पहले तो दो जो थर्मामीटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक डॉक्टरी थर्मामीटर, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि डॉक्टर द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। एक होता है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो कि प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है ना, बॉइलिंग वाटर के क्वथनांक निकालने के लिए, या किसी अन्य वस्तु का जो प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है ना। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो शरीर के टेम्परेचर को नापने में काम आता है, और ये इसका जो रेंज होता है इस थर्मामीटर का वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक। और जो हमारा और अन्य वस्तुओं का टेम्परेचर नापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। और जो प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक उसकी रेंज होती है। ठीक, यानी कि इतना टेम्परेचर ये नाप सकता है। तो देखिए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, जो हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन
In liquid and gas, the heat is transferred by the convection. No medium is required for transfer of heat by the radiation. अब देखिए हीट को भी मेजर करने के लिए या उसका ट्रांसफ़र देखो किन तरीके से होता है। एक इन सॉलिड जब ठोस में हीट का स्थानांतरण होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे में जब हीट पहुंचती है सॉलिड में, तो वो प्रोसेस किसके दौरान होता है? कंडक्शन के कारण, चालन के द्वारा होता है। ठीक, अगर लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफ़र होता है, हीट का स्थानांतरण होता है, तो वो सघन प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक, और जब हीट का ट्रांसफ़र जो होता है विकिरण के द्वारा होता है और जिसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जिस हीट के लिए किसी मीडियम की ना ठोस ना लिक्विड ना गैस किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हीट स्थानांतरण के लिए, तो वो प्रोसेस हमारी रेडिएशन यानी कि विकिरण कहलाती है बच्चों। ठीक, तो इसका द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। और वो वस्तुएं या वो मटेरियल जो हीट को अपने से पास होने देती है, यानी कि वो मटेरियल वो वस्तुएं जिससे हीट क्या होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाती है, आराम से इजली पहुंच जाती है, तो वो ऊष्मा के क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कॉल्ड इंसुलेटर। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने से हीट को पास नहीं होने देते, यानी कि अगर उसके एक सिरे को हम गर्म भी करते हैं तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता, यानी कि उसमें हीट का क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हीट एक सिरे से दूसरे सिरे में फ्लो नहीं हो रही है, तो वो क्या होंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे, कुचालक कहलाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है डॉक्टरी थर्मामीटर। It is a thermometer used to measure the temperature of our body. जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारे शरीर का तापमान मापने के काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विथ ए बल्ब containing mercury at one end. There is a kink near the bulb. It read a range of temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल टेम्परेचर है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापने के काम आता है, और ये टेम्परेचर होता है लंबा होता है और ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसका एक सिरा बल्ब के समान गोल होता है और ये क्या करता है? मरकरी, इसमें क्या होता है? मरकरी होता है। बच्चों आपने थर्मामीटर देखा होगा, इसमें मरकरी की एक लाइन होती है ना, इसी से ही जब हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है तो ये मरकरी का जो लेयर होता है ऊपर को आने लग जाता है। ठीक, जब अगर फीवर नहीं होता है तो ये लेयर क्या होता है, जहाँ जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा वहीं पे ही रुक जाता है ना। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसकी रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, ये इतना जो है टेम्परेचर नाप सकता है या इतनी इसकी रेंज होती है। अब आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर, जो प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है थर्मामीटर को लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इट इज़ ए थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन आवर बॉडी। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्करी इंक्लोज इन अ ग्लास कॉसिंग द कॉलम इज कंटिन्यूस विदाउट एनी की। इट मेजर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है ये क्या करता है? हमारे शरीर के तापमान को के सिवा और सारे जो ऑब्जेक्ट वस्तुएं होते हैं उनके टेम्परेचर को नापने का काम करते हैं। केवल एक हमारे शरीर का तापमान जो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से नहीं होता है, और बाकी और ऑब्जेक्ट वस्तुओं का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मामीटर के ही द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक, ये भी मरकरी इसमें क्लोज होता है, ये भी क्या होता है? ग्लास ट्यूब का बना होता है, लॉन्ग होता है। ठीक, इसमें भी मरकरी क्या होती है और दोनों में ही क्या होती है? बल्ब कंटेनिंग मरकरी होता है 1 इंच में, यानी एक पॉइंट में बल्ब जैसी इसकी संरचना होती है और ये मरकरी कंटेनिंग होता है। ठीक, और इसमें क्या होते हैं? कॉलम भी बने होते हैं
और इसकी रेंज क्या है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर की, तापमान की इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्लो फॉर ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। अब हीट का स्थानांतरण देखिए, हीट फ्लो जो ऊष्मा होती है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर फ्लो करती है बच्चों। ठीक, ठंडी वस्तु जो गर्म वस्तु जो होती है ठंडी वस्तु की ओर को क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक, और तब तक फ्लो होती है जब तक कि ठंडा वस्तु और गर्म वस्तु दोनों आपस में मिक्स होकर सेम टेम्परेचर बैलेंस नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऐसा होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है द हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। देयर आर 3 वे इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो ऊष्मा का फ्लो होता है बॉडी में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर को, तो ये जो फ्लो होता है इसके भी तीन प्रकार से इसको हम जान सकते हैं। 3 रास्ते होते हैं कि कैसे हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर को होता है, तो उसके 3 हम वे देख लेते हैं। दीज आर, एक तो जो क्या है कंडक्शन यानी कि चालन द्वारा, कन्वेंशन संवहन द्वारा और रेडिएशन द्वारा यानी कि विकिरण द्वारा। ठीक, अब है कंडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कंडक्शन क्या होता है बच्चों, जो चालन इसमें जो होता है, इसमें जो हीट का स्थानांतरण होता है वो हमेशा गर्म सिरे से किसकी ओर को फ्लो होगा, कोल्ड सिरे की ओर को होता है। ठीक, तो इसमें हम कहेंगे कि किसी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं बच्चों, देखिए जैसे कि हम धातु की कोई चीज़ लेते हैं, अगर स्पून ले रहे, स्पून को आपने पकड़ा है और स्पून के एक सिरे को आप गर्म कर रहे हैं कैंडल से, तो आप देखना स्पून को अगर आप गर्म करते हैं तो एक सिरे को गर्म करने पर वो गर्माहट आपके हाथों के यानी कि जिस पॉइंट पर आपने चम्मच का जो दूसरा पॉइंट आपने पकड़ा होता है वहाँ तक वो हीट का हमें अनुभव होने लगता है। यानी कि जो हीट है वो मेटल में क्या कर रहा है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर को क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होगी, कंडक्शन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर को हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर को हीट का चालन हो रहा है। ठीक है, दूसरा आता है कन्वेंशन। इसमें है इट इज़ द फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए फ्लूइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेस टू लोअर टेम्परेचर बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। अब देखिए संवहन में क्या होता है, जैसे कि द्रव हो गया, लिक्विड हो गया, है ना, इसमें जब इनको गर्म किया जाता है तो इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर को होता है। कैसे होता है, हायर टेम्परेचर से अधिक तापमान से कम तापमान की ओर को क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है इसके लिए। ठीक, अब आता है रेडिएशन यानी कि विकिरण। इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। अब बच्चों देखिए, जो कंडक्शन था वो सॉलिड में होता है या है ना, और जो कन्वेंशन है वो फ्लूइड यानी कि जैसे लिक्विड है, गैस में होता है। जो रेडिएशन है इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। ठीक, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर। इसमें जो एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होती है, डायरेक्टली ही स्थानांतरित हो जाती है। इसमें कोई भी हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कहलाता है ये प्रोसेस, रेडिएशन यानी कि विकिरण कहलाती है।
ठीक है। तो डार्क कलर, नेक्स्ट पॉइंट आता है, डार्क कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है जो डार्क कलर के वस्तुएं होती हैं वो रेडिएशन आने वाले, उनके ऊपर जो पड़ने वाला जो प्रकाश होता है या रेडिएशन होता है उसको ज़्यादा अच्छे से अवशोषित करता है, ठीक। और जो लाइट कलर होता है, हल्का कलर होता है, वो प्रकाश को कम, यानी कि जो उनके ऊपर रेडिएशन गिरता है उनको कम एब्जॉर्ब करता है। ये सबको पता है ना, जब हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, और जब हम लाइट कलर पहनते हैं तो बच्चों हमें कैसा, जो थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। इसीलिए हम देखते हैं विंटर यानी कि जाड़ों के दिनों में हम डार्क कलर के, गहरे कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि हमारा जो डार्क कलर है वो हमारे ऊपर गिरने वाली सनलाइट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और हमारी बॉडी गर्म रह सके। और लाइट कलर आपने देखा है समर गर्मियों में पहने जाते हैं, क्योंकि लाइट कलर जो होता है गर्मी यानी कि प्रकाश की जो रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमारे शरीर को क्या रखेगी, ठंडा रखती है। इसलिए गर्मियों में क्या होता है, हमें हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर। तो इसका मीनिंग है कि जो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं गर्मियों में हमें क्या देते हैं, कैसा फील देते हैं, आराम। हमें उनको पहन के हमें कैसा महसूस होता है, आरामदायक फील होता है, यानी कि कूल फील होता है ना, बस ठंडा ठंडा। इसलिए गर्मी के दिनों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, या कह सकते हो बहुत कम मात्रा में करते हैं, है ना, कंपेरिजन किसके, डार्क कलर वाले कपड़ों के, ठीक। नेक्स्ट है वूलन क्लॉथ्स की अस वार ड्यूरिंग विंटर। जो गर्म कपड़े होते हैं विंटर के दिनों में क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं शरीर को। इट इज़ सो बिकॉज कूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट। क्योंकि जो वूल होता है वो उष्मा का पुअर कंडक्टर होता है, एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर। और ये जो क्या करता है, जो फाइबर होते हैं, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, इनके जो फाइबर होते हैं उनके बीच में एयर को फंसा के रखता है। और इसका काम क्या होता है, जो एयर फंसी हुई होती है वूलन कपड़ों के बीच में, ये हमारे शरीर के तापमान को का लॉस होने से बचाती है, और जिस कारण वूलन कपड़े पहन के हमें कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी जो समरी है ये आपकी ख़त्म होती है।